वेलकम टू बस कर। मैं हूं अली सलमान और हम आपके लिए लेकर आए हैं शो बस कर दे बस, इनफ इज इनफ, उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारा टैंट 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 टैंक किया हुआ है। वी आर क्रिएटिंग अ वॉइस फॉर ऑल ऑफ देम, दिस वॉइस जो आपको रातों को हॉन्ट करेगी। इनफ इज इनफ। और मेरे साथ मौजूद है मेरा ये बहुत प्यारा पैनल, यानी कि मिस्टर मूसी, मिस्टर शहजी एंड मैडम सीटी। आप लोगों को बताता चलूं बिफोर आई इनवाइट डॉक्टर साहब, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। एक चूहे को बिल्ली खा गई, बाकी रह गए 4 चूहे जा रहे थे, बज रही थी बीन, एक चूहे को सांप ने डस लिया, बाकी रह गए 3। याद तो आती होगी बाकी 4 की? बिल्कुल याद है, आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ। इस साइज का चूहा अगर आपकी जिंदगी में आ गया तो फिर आपकी जिंदगी से हर चूहिया दूर चली जाएगी मेरे दोस्त। आज मैं आप लोगों से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले ख़वातीन और हज़रात, मेरे साथ मेरे ऑनरेबल गेस्ट होस्ट या होस्ट गेस्ट, जिनकी लिखी हुई तहरीर के हम सब मद्दाह हैं, जिनसे हम सब बहुत प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी का डिलेमा यह है कि एज अ नेशन मिनहसुल कौम हमने पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। बहुत बदकिस्मत होती है कौमें जो 2 काम नहीं करती, एक अपनी आर्ट्स की कदर नहीं करती और दूसरा वो पढ़ना भूल जाती हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको शऊर मिलता है और शऊर के साथ आपको मिलता है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। वी टॉक अबाउट दिस, बट प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब की शर्ट और तस्मीन की शर्ट आपस में मुस्कुराते हुए बातें कर रही हैं। अगर एक और ग्रीन शर्ट वाले साहिब या साहिबा होती तो आज बेंजामिन सिस्टर्स की याद में हम मुस्तफा से गाना भी सुन सकते। क्या टैलेंट था डॉक्टर साहब बेंजामिन सिस्टर्स, आपको याद है? जी। आजकल हमारी कौम दीवानी हुई थी नूरा सिस्टर्स के पीछे। आपने नूरा सिस्टर्स को सुना है कभी? नहीं। बस वहाँ नूर के अलावा हर चीज है। नूर से मुझे याद ये नूरा सिस्टर जो है वो है ना अपना काम पूरा। डॉक्टर साहब, मुल्क की जो मईशत है इस वक्त कोई अजीब सा हालात है। इसहाक डार साहब ने कहा था कि मैं डॉलर को वापस 200 पर ले आऊंगा, तो फिर क्या हुआ? 2 तरीकों से ला सकते हैं। कैसे? एक तो ये करें कि अमेरिका वालों को जाके कहें कि अपने डॉलर का नाम जो है रुपया कर दें। नीचे आ जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अमेरिका का वजीर खजाना इसहाक डार को लगा दिया जाए। वाह वाह वाह, डॉलर खुद ही नीचे आ जाएगा। इसहाक डार ने बोला था मैं डॉलर को 200 पे ले आऊंगा, और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व में $200 ही बच गए हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। मैं हैरान इस बात पर डॉक्टर साहब कि व्हाई विल समबडी विद द लाइक ऑफ इमरान खान वांट टू हैव डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान उनकी स्पोक्स पर्सन हो? इमरान खान साहब जब अपनी स्पोक्स पर्सन सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें 2 चीजें देखते हैं। एक देखते हैं कि इसको फिल्मबद्दी कितनी गालियां आती हैं, दूसरा ये है कि बर वक्त दूसरे की ऐसी तैसी कर सकती है कि नहीं कर सकती। हर नाकामयाब आदमी अपने साथ एक डॉक्टर जरूर रखता है कि अपनी गलतियों का इल्जाम उस पर डाल दे। लेकिन मेरे डॉक्टर तो आप हैं, जबकि आपका मसला हकीम वाला था। कहते हैं कि आदमी जो होता है उसके बूढ़ा होने का तब पता चलता है जब उसके फोन नंबर में लड़कियों के नंबर कम और डॉक्टरों के नंबर ज्यादा हो जाए। वाह वाह वाह। जिसके मोबाइल पे के लड़कियों के नंबर हो ही ना, उसका क्या मतलब होता है? उसने सारे जो है ना लड़कियों के नंबर लड़कों के नाम पे फीड किए होंगे। तो ये बताएं कि मतलब क्या इस वक्त हमारी पॉलिटिक्स इस नहज पे आ गई हुई है? वहां से राना सनाउल्लाह साहब हैं, तलाल चौधरी हैं। व्हाई इज आवर पॉलिटिक्स गोइंग बियॉन्ड पेशेंस एंड टेम्परामेंट? मेरे ख्याल में जिस तरफ हालात जा रहे हैं, हाँ, और जिस तरीके की ये बातें आ रही हैं, खासतौर पे फैयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल की आपने बात की, मेरे ख्याल में 2-3 महीने बाद ये गंदी गंदी गालियां भी देने शुरू कर लेकिन अब पता है क्या लगता है डॉक्टर साहब, वैसे हालात इस तरह के हो गए अब शायद गंदी गालियां भी अच्छी लगी, बिकॉज जिस तरह ये गंदी वीडियोस का और ऑडियोज का सिलसिला लीकेज का शुरू है, डॉक्टर साहब तो लग रहा है कि हम एक तूफान बदतमीजी की जानिब गामज़द हैं। 4 बजे तो आप भी भेज रहे थे, मैंने देखी। लेकिन वो अपनी नहीं भेज रहा था, हमारी भी नहीं भेज रहा था। तो यही पूरा जो है ना सेटअप में आ गया हुआ है। हमें जब तक गाली ना हो, जब तक लाउड ना हो, तसल्ली नहीं होती। और लोग तो कहते हैं कि शहबाज गिल अगर इसी तरह तरक्की करता रहा तो बड़ा होके एतजाज हसन बनेगा। एतजाज हसन ने जिस दिन ये सुन लिया या खुद को मार देंगे या आपको मुझे ढूंढते हुए इधर तक आ जाएंगे। मैं आपको बता, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, एक तो हमारे अंदर सब्र कम हुआ है, दूसरा गालियों की विकैब भी बहुत कम हुई है। नहीं, वोकैबुलरी तो बहुत बढ़ गई है। नई गालियां और नए फ्लेवर की गालियां आ रही हैं। अब पूछा जाता है कि किस फ्लेवर की गाली दे ये तो खैर हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी। हमारे मेहमान आ गए तो विद योर परमिशन हम गोना कॉल हिम से लेडीज एंड जेंटलमैन, जिन लोगों को आप जानते हैं, जिनके साथ आपकी उनसियत होती है, जिनके साथ आपका एक एसोसिएशन होती है, दिल का रिश्ता होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस देम बिकॉज यू नो देम सो क्लोजली
बट आई हैव स्पेंड सम टाइम विद हिम, और एक मूवमेंट थी जो आज से 20-25 साल पहले पाकिस्तान में शुरू हुई, जो फिनोमेना बन गई है. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर इमरान इस्माइल. और नाज़रीन साहब, क्या हाल है? थैंक यू वेरी मच. राबी, आपकी एसोसिएशन कितनी पुरानी है खान साहब के साथ? 1993. और ये सारी शुरू होती है शौकत खानम की चैरिटी एंड उसके साथ, या इट्स अ फ्रेंडशिप? बस वर्ल्ड कप के बाद से मैं खान साहब को मिला था इत्तेफाक से, और फिर उनके साथ शौकत खानम की चैरिटी में मैं काम किया. फिर उन्होंने मुझे कराची का सिंध का हेड बनाया शौकत खानम के लिए, फंड रेजिंग और सारी चीज़. उसके बाद से खान साहब के साथ एफिलिएशन बॉन्डिंग पक्की होती थी. वर्ल्ड कप से पहले आपने जान के इसलिए नहीं रखी खान साहब के साथ कि कितने क्रिकेट ना खिला दें आप? हार में गए. क्रिकेट खेली? हाँ, लेकिन मैं कभी क्लब लेवल पे या उस पर नहीं खेला. सिर्फ हमारे गली मोहल्ले में नहीं क्रिकेट होती. वो जो आपके कपड़ों से 4 गोलियां मिली थी, वो वाकई मिली थी या खान साहब ने ऐसे ही बोल दिया, या कोई पैराडॉल का पत्ता निकला था? मैं खान साहब के साथ खड़ा हुआ था बिल्कुल. उमर माहिर हमारा जो सियालकोट का है ना, वो आया, उसने कहा मुझे 5 मिनट खड़े होने दो. उमर को मैंने साथ खड़ा किया, मैं पीछे हूँ, उसी वक्त फायरिंग हुई. वो उमर को लगी 2 पेट में, उमर को लगी, खान साहब को लगी, सारों को. अब मैं अब सेकंड लाइन, जब हम गिरे ना नीचे, तो मैंने ऐसे जब हाथ नीचे कंटेनर पे रखा तो मैंने उठाया तो खून लगा हुआ था, तो आई थॉट मुझे लगी है. जब अल्लाह की तरफ से मिरेकल हो गया. लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी जुबान में बड़ी हमारा बड़ा लोगों ने मीम्स बनाई. उफ, वो 3-4 दिन तो जिंदगी आराम हो गई थी. हर आदमी जो है ना, वो कहे यार माइंड ना कर, तो एक वो भेजो, एक बड़ा मजे का है. मेरा दिल कर रहा था कि मैं ट्वीट कर दूं कि मैं माइंड नहीं कर रहा, जितनी भेजनी. हम सारे उस औरत के हैं, और ये खासतौर पे जो सामने राइट पे बैठे हैं, जो खान साहब को देख के वी हैव ग्रोन अप ऑ स्ट्रक बाय हिम. वो ऑरा जब आप इतने करीब से जाके देखते हैं, इज इट इवन बिगर? It's much bigger than what we think of. इमरान भाई, what went wrong as you see? आपके जो दौरे हुकूमत के 4 साल थे, बुरे हालात थे इकोनॉमी के, लेकिन संभाल लिया था. Okay. और पाकिस्तान वाज ऑन द राइट ट्रैक. ओके. हमारी एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो गई थी, 36% ग्रोथ आ गई थी एक्सपोर्ट्स में. आज हम -5% पे बैठे हैं एक्सपोर्ट्स में. तो आप क्या कह रहे थे? सर, वो इलेक्ट होने से पहले जो है खान साहब कहते थे कि फला मुल्क का पीएम जो है वो साइकिल पे जाता है. तो जब खान साहब वजीर आजम बन गए तो वो जो साइकिल थी वो हेलीकॉप्टर के अंदर रखी हुई थी. उनका ख्याल ये था कि जब वो रोड पे निकलते हैं तो पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं और लोगों को बहुत तकलीफ होती है. एंड वी वर ऑल्सो प्लानिंग कि हम ये जो चीजें हैं किराए पे चला दें इनको. तो करीम से बात की आप लोगों ने? अच्छा, ये तो खैर बातचीत चलती रहेगी. हमारे शो के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जो डॉक्टर यूनुस साहब ने डिजाइन किए थे. विल टेक यू टू द फर्स्ट सेगमेंट. इसका नाम है बोलती तस्वीरें. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पिक्चर. प्लीज पहली तस्वीर लगाएं. इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, शादी पे दुल्हा ने गधा जो है ना, वो उसको गिफ्ट किया है बेगम को. तो गधा भी यही सोच रहा है. अब ये होगा ना कि जब भी वो कोई गधा देखेगी उसको अपना खामन याद आएगा. जी सदमीन, यू वांट टू? ओके, सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए एक तो गधा होना ही चाहिए. अच्छा, लाहौर में मैंने देखा दुम्बे के ऊपर भी ईद मुबारक लिखा होता है. डॉक्टर साहब, आप तो रहते हैं लाहौर में, मैंने एक को खैर मुबारक भी कहा है. जी दूसरा लगाएं. जी डॉक्टर साहब, ये कौन है और ये क्या है? मेरे ख्याल फवाद चौधरी साहब से वो पूछ रहे हैं हाँ, कि आप देखे देखे लग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ, वो मैं हर हुकूमत में मैं वजीर होता हूँ ना, इसलिए देखा देखा लग रहा है. तो नाम इनके लंबे होते हैं ना अरबों के, तो हो सकता है फवाद भाई पूछ रहे हो इनसे कि सुना है शेख अयान बिन नयान में से कोई एक मर गया. कह रहे हैं यहाँ की सारी पार्टियों में तो नौकरी कर ली, आपकी यहाँ जगह है तो बताइए. मुझे लग रहा है दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं. हालांकि ये सऊदी अरब से आए हैं. ये कहाँ की तस्वीर है और ये क्या है? ये ऐवान सदर की तस्वीर है. ओके. जब मोहम्मद बिन सलमान आए थे तो उस दिन की तस्वीर, डिनर की. जी इमरान भाई, ये तस्वीर देखें. इस तस्वीर के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं. डॉक्टर साहब आप बताएं, बल्कि ये आपको क्या लग रहा है? मियां साहब तस्वीर देख के तो लग रहा है कि मियां साहब पूछ रहे हैं कि खान साहब मुझे मिलकर शर्मा रहे हैं या शर्मिंदा हो रहे हैं. मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं खान साहब को कि यार ये इम्पोर्टेड हुकूमत वाला हैशटैग तो हटवा. मैं तो निकाला गया हूँ
तेरी बारी भी आएगी। मेरे ख्याल से पार्टी ज्वाइन करने की इनविटेशन दे रहा है। इन रियलिटी ये वर्ल्ड कप की तस्वीर है ये जीतने के वर्ल्ड कप बाद। के बाद की तस्वीर है, बिफोर तरीके साहब, क्योंकि उसके बाद तो इस तरह खान साहब कभी मिले ही नहीं। इमरान भाई आप कह रहे लोग निकलते हैं, बट 22 गोलियां चली, आप लोग कंटेनर पे थे, आवाम क्यों नहीं निकली उसके बाद? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो कभी भी वायलेंट पार्टी रही नहीं। तो इसी वजह से आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो आपको लोगों का पार्टिसिपेशन मिलता है, वो आपको जो प्रोटेस्ट और सारी चीजें होती हैं रोड पे मार्चेस, उसमें उस तरह का आपको नहीं मिलता। बिकॉज फवाद चौधरी ने बोला था बदला लो, फिर भी कोई निकला ही नहीं, बाहर ही नहीं आया कोई। बदला किसे लेना है? गोलियां चलानी रोड पे। खान साहब ने खुद अस्पताल से बयान दिया था कि कोई घेराव जलाव नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली शो ऑफ स्ट्रेंथ का तरीकाकार ये रह गया कि कितने वायलेंट आप होते हैं। आप हमारे लीडर पे हमला हो गया, 500 बसें जला दीजिए हमने। हमारे यहाँ पीस प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन वो पीस जो होते हैं वो प्रोटेस्ट वाले नहीं। जी अगली तस्वीर दिखाएं। ये इमरान इस्माइल साहब स्पेस मिशन का ऐलान कर रहे हैं। ये क्या है मुस्तफा? मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि हम आज ऐड करते हैं कि यार जब हम एक दूसरे से टाइम पूछ सकते हैं तो घड़ी की क्या जरूरत है। दूर से तो नजर नहीं आ रहा, लग रहा है फवाद चौधरी के सर पे लाइट जला के सबने हाथ रखा। लेकिन आप मजे की बात तो शुक्र है इमरान भाई उस पार्टी में नहीं ना 0044 पे कॉल पे रात को अटेंडेंस लगवानी पड़ती थी जाके। अरे इमरान भाई शुक्र है ये पीटीआई में ये नहीं है ना। नहीं बिल्कुल नहीं। जी तस्मीन बताएं। लग ये रहा है कि सब कह रहे हैं हम सब साथ साथ। हम सब बकौल डॉक्टर साहब की उम्मीद से इमरान भाई वैसे इन रियलिटी क्या है? इस पे मून मिशन था, ये नहीं, आईटी का प्रोजेक्ट कोई लॉन्च किया था, तो वो खालिद मकबूल सिद्दीकी क्योंकि आईटी मिनिस्टर थे, हाँ। तो उन्होंने ये जो इनॉग्रेशन थी उसका नया तरीका निकाला था कि आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो जल जाएगा और स्क्रीन ऑन हो जाएंगे, वो सारा। Was it a good experience? You learned from it? You going to repeat the same mistakes in the? ये बहुत बेचारे हैं। बेचारे हैं। मुझे याद है जब नो कॉन्फिडेंस मूव का हो रहा था, तो लास्ट मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। फवाद चौधरी भी था, मैं था, और ये था अली जैदी। हाँ। हम गए तो उन्होंने कहा कि जी हमें सिंध की गवर्नरशिप चाहिए और मिनिस्ट्री चाहिए इनकी, अली जैदी वाली पोर्टनशिप। हाँ। तो हम दोनों ने कहा ठीक है ले लें आप, कोई मसला नहीं। तो थोड़ी देर में उठ के ना वो बेचैनी से खालिद मकबूल सिद्दीकी और टहलने लगे कि यार ये भी मान गए, तो अभी क्या करें, अब रवाना करने के लिए क्या करें। तो मैं फिर उठ के गया अकेला उनके पास। मैं कहा खालिद भाई यार असल प्रॉब्लम बताओ ना क्या। कहने इमरान भाई ये सब तो ज़िमनी बातें हैं, एक फोन करवा दें। शहबाज के टीवी पे वो बातें कर जाते हैं, तो प्राइवेट में क्या बातें करते हैं? प्राइवेट वाली बातें टीवी पर नहीं कर सकते। लोगों को एडवाइजर मरवाते हैं वैसे। प्लीज डोंट टेक अस रॉन्ग। गिल साहब या फैजुल हसन चौहान या फिर दौस आशिक अवान, ये कोई आपका मैच होता है दूसरी पार्टी के साथ? ये चुन के खान साहब नगीने ढूंढते हैं। जो तूफान बदतमीजी उधर से होता था तो ये काउंटर करने के लिए ये इसको करता था, और कई दफा थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी हो जाता था, लेकिन गिल ने अच्छा उनको सुन के रखा हुआ सुन के रखा था। मैं जितना आपको जानता था एंड जितना मैंने आपका टेन्योर फॉलो किया, मेरा ख्याल इशरत के बाद सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस मैंने आपकी देखी थी। तो जो स्टेप डाउन करने का डिसीजन था, ये इमोशनल था, मॉरल था, एथिकल था, पार्टी प्रेशर था, क्या था? नहीं, देयर वाज नो पार्टी प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि जब मैं रिजाइन करके वापस खान साहब के पास गया तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें रिजाइन करने की। द थिंग इज के आई डिडंट वांट टू रिसीव शहबाज शरीफ वजीर आजम के तौर से कि वो आए सिंध में और एज गवर्नर में उनको रिसीव करूं, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था उसको। आप एक अच्छा मतलब जाहिर आपने सर्व किया एज गवर्नर, लेकिन आप सिंगर भी अच्छे थे, तो अगर करने को कोई काम नहीं था तो कॉन्सर्ट क्यों नहीं किया आपने? थे क्या मैं? नहीं मतलब लेकिन मुझे हमेशा मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारी आवाज बहुत खराब है। खराब है? हाँ, एंड डोंट यू हमेशा कभी पूरा खानदान सच मुझे उन्होंने कहा कभी तुम ट्राई ना करना गाना गाने का। तो मैं एक जमाने में कन्विंस हो गया था कि मेरी आवाज बड़ी खराब है, अब मुझे नहीं गाना चाहिए। बट देन वी ट्राइड दिस, तो ये इट वाज अ सुपर हिट। एक हमने जिस चीज के ऊपर हम सारे इमोशनली बड़े कनेक्टेड थे डॉक्टर साहब, वो ये था कि तमाम गवर्नर हाउस, सीएम हाउसेज, इनमें यूनिवर्सिटीज बनेंगी, वो बनेंगी। ये क्यों नहीं हुआ फिर साहब? जब मैं गवर्नर बना, मैंने कहा मुझे बताओ कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो 570 लोग काम करते हैं वाओ फॉर वन मैन इन दिस पूर कंट्री, जिसके पास अथॉरिटी कोई सच नहीं है एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूटिव पावर्स कोई नहीं है। बट दिस इज क्राइम, क्रिमिनल। मैंने खुद मुराद अली शाह से कई बार बात की कि हम
लेट्स मेक अ बिग प्लान, इसको हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए कन्वर्ट कर दें। बट ये प्रॉपर्टी थी सिंध गवर्नमेंट, राइट। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। इन्होंने कहा जी कोई नथिंग वो डूइंग। कुछ नहीं कर सकते तो गवर्नर हाउस आप कपल्स के लिए तो खोल देंगे, शाम में डेटे लगते लग जाए, कोई तो यूनिवर्सिटी चले वहाँ। अच्छा, जो मैं कर सकता था ना मैंने किया। मैंने गवर्नर हाउस खोल दिया था, तो गेट मैंने खोल दिया, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। 6 डेटे तो मैंने मारी है वहाँ। ऐसे छोड़ो है, इसके साथ और भी नहीं मिला। पुलिस भी आते थे, बोलते थे रोक सको तो रोक लो। तुम्हारी वजह अभी पाकिस्तान में लड़कियों को इतना बुरा वक्त नहीं है कि 6 इसके साथ डेट है। ये लम्स का लगता नहीं। ये निकाला गया था, ये वहां से इमरान भी सिर्फ लम्स से नहीं निकाला गया था, ये न्यूयॉर्क से भी डिपोर्ट हुआ। मैं तो आज ही मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि मुझे लम्स में एडमिशन करा दें किसी को। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आप नहीं आइडिया। करवाएंगे आप। सैयद बाबर अली, आई एम सॉरी। हाँ जी, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट इमरान भाई वो ये है, हम आपको जवाब बताएंगे और हम आपसे पूछेंगे सवाल क्या है। तो मैं जवाब बता रहा हूँ जी, जवाब है पहली। क्या सवाल है? वो इस जमायमा भाभी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो मतलब हमने तो एक देखा था कि पार्टी लीडर थे, उसके बाद जब आंखें बंद करके सुनो तो फैसल जावेद साहब भी इमरान खान है और अली जैदी भी, तो ज्यादा अच्छा इन दोनों में से कौन है? इमरान खान। महीना किस तारीख से शुरू होता है? दूसरी शादी करने के लिए क्या जरूरी है? दूसरी शादी करने के लिए क्या जरूरी है? पहली। फवाद चौधरी किस पार्टी में जाएंगे? भाई फवाद को माफ पहली में, अपनी पहली पार्टी में। जी डॉक्टर साहब, इसका सही जवाब ये है कि इमरान भाई मेरे वालिद और मेरी जोजा मुहतरमा की तरह 1 जनवरी को पैदा हुए। इमरान भाई चलें, आप आपके ख्याल में जिस सवाल का जवाब पहली हो उसका सवाल क्या होना चाहिए? ये आपकी दूसरी बेगम है? हमारी ख्वाहिशें तो 4 की हैं, लेकिन जवाब है पहली। आप लोगों ने एजुकेशन के लिए क्या मेजर माइलस्टोन से जो 4-5 साल में लिए थे? पाकिस्तान 3 सिलेबस में डिवाइडेड है, एक मदरसा, एक इंग्लिश मीडियम और एक उर्दू मीडियम, और ये तीनों आपस में मिल ही नहीं सकते। तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो माली का बेटा माली, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। ये नहीं हो सकता कि माली का बेटा जो है वो पायलट बन जाए। ये कोई एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं करा, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे आप। अली का बेटा इसलिए ब्रिलियंट है कि आपने बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाया, माली के बेटे को चांस ही नहीं मिला। आप लम्स की मिसाल ले लें या IBA की मिसाल ले लें। मुझे बताएं कि आपके घर का जो ड्राइवर है उसका बेटा लम्स कब जाएगा? लम्स की फीस जितनी है उतनी तो आम आदमी की तनख्वाह नहीं है। ये लम्स का स्टूडेंट बैठा, ये जवाब इसमें देगा। मैं सैयद बाबर अली को क्रेडिट दूंगा कि लम्स में मोर देन 50% फाइनेंशियल एड पे होते हैं। और मैं जब लम्स में था, सिक्योरिटी गार्ड जो लम्स के गेट पे खड़ा होता उसका था, बच्चा पढ़ता उसकी था। बेटी को लम्स में एडमिशन मिला था और हमारे साथ पढ़ती थी। नहीं, मैंने ये सवाल किसी वजह से किया, पता है बट क्या? ये वन ऑफ चीज है ना। एक क्वेश्चन मेरा कि आपकी पार्टी में जो खवातीन हैं वो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी या उनके गुड लुक्स की वजह से आती है या एक्चुअली दे आर कंसर्न्ड अबाउट दिस कंट्री? ये तो आपको शिरीन मजारी से पूछना चाहिए, वही बता सकेंगे। आपके क्या ख्याल आते हैं इस बार? नहीं, ऑफ कोर्स वो गुड लुक्स की वजह से नहीं है। तो उन्होंने, खवातीन ने हमारे साथ बड़ा स्ट्रगल किया है, जेलें गई हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, रोडों पे उन्होंने मार्चेस किए हैं और पूरा उन्होंने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया। सो ये खाली गुड लुक्स के ऊपर नहीं चलता, लेकिन ये बहुत दी आइडिया जो खान साहब आइडिया सारी कौम को देते हैं ना। अच्छा इमरान भाई, द नेक्स्ट सेगमेंट इज म्यूजिक। एक गाना प्ले करेंगे, गाने के अंदर किसी भी वर्ड को हमने म्यूट किया होगा, तो गेस करना है कि वो म्यूटेड वर्ड क्या है। प्ले करें जी सॉन्ग। मैं पंजाबी है, थोड़ा सा आसान कर दूं। नसीबो लाल गारी है, डब्बा देना लड़ के लबियां अपनी डैड। क्या लबियां? इमरान भाई तुम्हारे म्यूजिक में तो हम नहीं, ये आप यार ये इसके बाद जो आपने गाना चलाना है ना, उससे पहले मुझे घर जाना है।
शहबाज शरीफ गाना गाए और मैं बैठ के सुनूं, ये नहीं होता। सियासतदान में बर्दाश्त होनी चाहिए। इसके बाद आपका भी गाना है, हम भी बर्दाश्त करेंगे। नहीं, ये चले आपने शुरू में इसको किल कर दिया, तो ये आपको नसीबो लाल की वजह से ये लफ्ज याद था या ये गाने की वजह से आपको ये लफ्ज याद था? नहीं, एक तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस ऑफ गाना 100 बार सुने तो वैसे ही गाना 100 बार सुना है। ये कोक स्टूडियो का बहुत ही ज्यादा फेमस गाना है और मैंने सुना है इमरान खान साहब को भी ये शो बहुत पसंद है, कोक स्टूडियो वाला। हाँ जी, ये क्या था? नसीबोलाल क्या मांग रही हैं? ये कह रही थी गामा। गामा। हाँ, नसीबों को देख के जो है वो जहन में गामा ही आता है। लबियां अपनी घड़ियां अपनी अगर होना कोई चीज उसके साथ कोई कुछ भी कर ले, कोई टेंशन नहीं। तुम हमेशा हर शो में चाहते हो कि तुम्हारा घर पहुंचना मशकूक ही रहे। जी, थोड़ी सी पंजाबी मेरी कमजोर है, तो थोड़ी सी आप ट्रांसलेशन कर दें मेरे लिए। लबियां तूफान अपनी दे नाल लड़ लड़ के लबियां अपनियां वो डैश, कहती कि धूप जो है ना, धूप के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई की तो फिर मुझे धूप के अपोजिट क्या होता है वो छाव मिली। आपको छाव मिली। इमरान भाई ने जवाब दिया छावा। छावा। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्ले करें। पहला सवाल मेरे से था। अगर आप मुझसे पूछें कि शहबाज शरीफ क्या कर रहे थे तो मैं आपसे कहूँगा आपको लग रहा होगा कि मैं भीख मांगने आया। क्या कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब? उनकी जो लाइन है वो ये कह रहे होंगे अकेले ना जाना पीडीएम को छोड़कर। जी, उसके बाद अकेले ना जाना डैश छोड़कर, कशकोलें छोड़कर। स्कूलें छोड़कर। नहीं आया हूँ मैं मांगने यहाँ। जब मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब रात में जब सोते होंगे ना, कोई भी नहीं होता होगा, तो जब नींद से पहले भी अकेले अपने आप से बातें करते होंगे। परी आई। अगर तो ये वक्त की मुनासबत से गा रहे हैं तो होगा अकेले ना जाना हमें सेलेक्ट करके। तो ओ, मार्फत की बातें। अकेले ना जाना पार्टी छोड़कर। तो लेकिन ये वो दूसरी वाली पार्टी कह रही है। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी कह रही हूँ। तो ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? पाकिस्तान है ना, हाँ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मतलब मैं भी क्वालिफाई कर सकता हूँ फिर? नहीं, इतना भी नहीं बुरा नहीं, अब ये है, क्या हो गया दिल यार? पे ना चला। यार, लाने वालों की बात हो रही नहीं, है। मतलब लाहौर में एक मोहल्ले का सदर आपको बना सकते हैं, उसका मुश्किल नहीं, वो दोबारा तो मैं नहीं बनूंगा ना। ये भी उम्मीद से है। डॉक्टर साहब आप बता दें, फिर हम आगे चलें। हमें छोड़ हमें छोड़कर इतना आसान था आपने। अब जो गाना है वो राबी हम सबका फेवरेट है। यू गोना एंजॉय इट बाय द वे। लगाएं जी। रोक लो तो रोक लो, आई रे, ये इमरान भाई पाकिस्तान के दो फिनोमेनाज हैं जो इतने बच्चों को भी पता है। एक उसका नाम है ड्रामा बुलबुल और एक ये गाना। इसलिए हम आपसे तो पूछे नहीं, रोक सको तो रोक लो। क्या आया? हुकूमत आई रहे। हुकूमत आई है। आने वाली है अगली तो तब्दीली आई रहे। इमरान भाई नेक्स्ट वाला जो लास्ट है ये अब आपका फेवरेट होगा। कभी गलत बात नहीं की, हमने कभी नहीं की, हमने हमेशा लोगों की मदद। अदी ने फरमाया कि हमने कभी डैश नहीं की, ईमानदारी। कभी ईमानदारी नहीं की। ठीक हो गया। तो डॉक्टर आपने मुझे जान भी इसलिए रुकवाया था। आगे बताएं, आप बताएं। हमने कभी तरक्की नहीं की, प्रमोशन नहीं की, हमने कभी पढ़ाई नहीं की, हमने कभी सच्चाई नहीं की। अब आप इमरान भाई का क्लोजअप लें क्योंकि मैं जवाब बताने वाला हूँ। इनके एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। हमने कभी करप्शन नहीं किया। सुनने में आता है ये, लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत ही ईगो ड्रिवन इंसान है। इज इट ट्रू? क्या ये सच है? नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वेरी डाउन टू अर्थ, इज अ शाय पर्सन। वो बहुत ज्यादा पब्लिक का आदमी नहीं है कि वो हर जगह बैठे गुल मिल जाए। उसको लस्ट फॉर मनी नहीं है, उसको जायदाद बनाने का शौक नहीं है, लेकिन ही फील्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो कुछ कर रहा है वो लोगों के लिए कर रहा है। इमरान भाई मैं कुछ पॉलिटिशियंस के नाम लूंगा, आपने सिर्फ एक वर्ड बोलना है उनके बारे में। जरदारी साहब। बहुत सारे वर्ड हैं, नहीं, वो चल नहीं सकता टीवी पे। अब बोल दे, हम बीट लगा देंगे, फिर हम जरदारी साहब से कहेंगे आप गेस करें इमरान इस्माइल ने इस लाइन के बाद क्या बोला। टू मी इज अ नाकाम पॉलिटिशियन, ओके। मरीम नवाज। चोर, फजल रहमान। मौलाना के अलावा कुछ भी। एतजाज वंडरफुल पर्सन। वंडरफुल पर्सन। अल्ताफ हुसैन साहब।
मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल पास, चली गई गोली। साकिब निसार, उम्मीदें बहुत थी, और जो अभी चले गए उनसे भी उम्मीदें थी, और जो बैठे हुए हैं उनसे भी उम्मीदें हैं। हमें उनसे क्यों उम्मीदें हैं? हमें अपने आप से, अपने पॉलिटिकल सिस्टम तो से। आप पिछले चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा। आप बिग बी की बात कर रहे हैं। हम खवातीन हज़रात यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक नहीं ली तो इमरान भाई तो चले जाएंगे, मैं फड़िया जावांगा। Stay with us in the right. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं वली सलमान, और हमने आज मोबाइल कोर्ट में दावत दी है जनाब इमरान इस्माइल साहब को। एंड आई एम वेरी लकी बिकॉज मेरे पैनल के साथ और ऑनरेबल जज साहब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अकबर साहब। अकबर भाई जो है वो मेरे और इमरान भाई के कॉमन दोस्त हैं, एंड ही इज वेरी वेरी डेयर टू इमरान साहब एंड माई सेल्फ। और अकबर भाई थैंक यू, वी जेन्युइनली वांटेड यू टू बी हियर, बिकॉज जब हम इमरान साहब से सवाल पूछेंगे तो जितने अच्छे तरीके से आप इमरान भाई को जानते हैं, सुना है कि भाभी भी शायद उतना अच्छा नहीं जानती, तो हम चाहेंगे आप हमें बीच में इंटरवीन करें, इंटरफेयर करें, रोकें और करेक्ट कर दीजिएगा। इमरान भाई, हम आपसे हरगिज ये नहीं कहेंगे कि हम आपको कहते हैं कि आप हल्फ उठाएं, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियंस और वकील तो सिर्फ और सिर्फ सच ही कहते हैं। आपको आसानी के लिए वकील सफाई दी है, आपके पास दो ऑप्शन है, या वकील सफाई हम आपको हसीन दे दें या वकील सफाई ज़हीन दे दें। पहला ऑप्शन हमने आपके सामने रख दिया, आप बताएं, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। ऑप्शन ए ठीक है। हमने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी माय लॉर्ड, सवाल करने की इजाजत है? इजाजत। इमरान साहब, आप पर इल्जाम ये है कि आप झूठ बिल्कुल नहीं बोलते। कोशिश करता हूँ। इस्तगासा से मेरा ये सवाल है कि कोई शादीशुदा आदमी ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता? मेरे मौक्किल भी शादीशुदा हैं। आप मेरे साथ हैं या खिलाफ हैं? सर, आप पर इल्जाम यह है कि 1997 के इलेक्शन में जब आप और पीटीआई बुरे तरीके से हारे तो आपने नकाब करना शुरू कर दिया। प्री कोविड प्रिपरेशन। नहीं, लेकिन उस जमाने में लोग मजाक उड़ाते थे, कब गवर्नमेंट आ रही है, कब तुम्हारी मूवमेंट चलेगी, तहरीक इंसाफ कहाँ गई, तो बड़ा मुश्किल होती थी पब्लिक में जाना। ये इल्जाम गलत है कि ये बुरी तरह हारे थे। ये बुरी तरह नहीं हारे थे, ये अच्छी तरह हारे थे। भाई वो ज़हीन वाली को भेज दे। सर, आप पर इल्जाम यह है कि सिंध का गवर्नर बनाने में सबसे ज्यादा रोल एक टैक्सी ड्राइवर का था। ये वो टैक्सी ड्राइवर था जो फ्लाइट लेट होने पर लाहौर घुमाने की बजाय आपको इमरान खान साहब के पास ले गया। अगर आप रक्शे पर बैठते तो रक्शे वाले ने तो आपको जवाद अहमद के घर ले जाना था। हो सकता है सदर पाकिस्तान बना रहे। इमरान हक को सुनने वाले इतनी दाद नहीं देते जितनी ज़कात देते हैं। इल्जाम ये कि गाना गाने पर आपको हजारों डॉलर मिलने वाले थे, मगर आपने लेना गवारा नहीं किया। नहीं, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, लेकिन एक्चुअली मेरी इग्नोरेंस थी, मुझे पता ही नहीं था कि यूट्यूब चैनल बना के उस पर डालना है तो उसमें पैसे आते हैं। बट एनीवे, चंद हजार डॉलर मेरे मौक्किल के लिए पीनट्स हैं। इन्हें चेंज मुल्क में पसंद है, जेब में नहीं। ये इमरान इस्माइल है, इमरान रियाज नहीं। ऑर्डर। इमरान भाई, 2018 के इलेक्शन फेयर एंड फ्री थे या फेयर एंड लवली थे? आई वुड नॉट से फ्री एंड फेयर थे। उसमें कर्व किया गया, कई सीटें हमारे नहीं मिली, लेकिन द रिजल्ट वाज लवली। माय लॉर्ड, इलेक्शन फ्री थे और फ्री में मेरे क्लाइंट को अक्सरियत भी मिल गई। मुझे फ्री की चीजें पसंद है। सर, आप पर इल्जाम यह है कि आपकी हुकूमत ने मुल्क को आम बंदे के फायदे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, जैसे लंगर खाने, पब्लिक टॉयलेट, हेल्थ कार्ड। यस आई एक्सेप्ट ये इल्जाम के ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। देखिए, अब एटलीस्ट लंगर खाने लगाने से भूखों को खाना तो मिलता है, साथ ही मजार लगा देते हैं तो सेल्फ फाइनेंस स्कीम भी बन जाती है। आप पर इल्जाम ये है कि आप बहुत तालीम याफ्ता हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। गलत है। तालीम याफ्ता तो तलाल चौधरी और शहबाज गिल भी हैं, पर वो बात अलग है कि वो लगते नहीं हैं। मेरे मौक्किल बहुत ही आला तालीम याफ्ता हैं, उतनी ही तालीम हासिल की जितनी हमारे वजीर तालीम को है। आप पर इल्जाम यह है कि आपके कपड़ों से 4 गोलियां निकली। हो सकता है इसलिए निकलियों के इस्लाम में 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं। एक गोली एक के लिए। सही कह रहे हैं। हाँ? हो सकता है इस्लामाबाद से उन्हें 4 गोलियों से ज्यादा की गुंजाइश ना दी गई। अच्छा सर, आपका खालें इकट्ठी करने का एमक्यूएम से मुकाबला था। वो तो इतने एक्सपर्ट हैं, जिंदा बकरे की खाल उतार जाते हैं, बकरा खड़ा रह जाता है, उनसे मुकाबला कैसे जीते? मैंने शायद 50 या 100 के करीब सुजुकियां हायर की थी, और मैं सोच रहा था कि इसका होगा क्या। बट अगर मैं उस दिन 5000 सुजुकी भी हायर करता ना तो कम पड़ती। इतनी खाली लोगों ने।
تو اس کے بعد آپ گھر کتنے لوگوں کے حصار میں پہنچے تھے اور وہ کھالیں کہاں پہنچی؟ یہ ان کے بندوں کو پیسے دیتے تھے کہ ہمارے لیے کھالیں اکٹھی کریں. اوکے عمران بھائی، آپ پر اگلا الزام ہے کہ آپ کنسٹرکشن بزنس میں ہے، تو آپ کا پہلا پروجیکٹ تھا بلاول ہاؤس کے ارد گرد کھڑی سیکورٹی وال کو گرانا، وہ نہیں گرا پائے آپ، کیوں؟ اس کو گرانے کے لیے کورٹ سے پرمیشن چاہیے. اوکے. اور which we never got. میرے موکل دن کو دیوار گراتے تھے اور راتوں رات پی 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 کے لوگ واپس دیوار کھڑی کر دیتے تھے. اس میں ان کا کیا قول؟ موکل رکھو تو بھائی وہ موکل ہوں گے یا کس کی بات ہے؟ آپ پر نیکسٹ ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ سنگر بھی ہیں. I'm not sure. ایک گانا گایا بس. لتا نے کہا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے، لیکن میرے موکل کے گلے میں کپتان بولتا ہے. عمران صاحب، آپ پر الزام یہ ہے کہ گورنر سندھ سے زیادہ تو میئر کراچی کے پاس اختیار ہے، وہ کچرا تو اٹھا سکتا تھا، آپ تو وہ بھی نہیں اٹھوا سکے. تو گورنر کا تو خیر کچرے سے کام نہیں، ہمیں سیاسی کچرا صاف کرنے کے لیے. تو میرے کلائنٹ گورنر ہاؤس سے نکلتے وقت ایسے خوش تھے جیسے انہیں وہاں سے رہائی مل گئی ہو. عمران صاحب، آپ پر اگلا ایلیگیشن ہے، بتاؤ لائسہ خلوی نے گانا گایا بنے گا نیا پاکستان، اس میں اتنا درد تھا تبھی لگ رہا تھا کہ پورا نہیں بنے گا. پھر آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے نئے پاکستان بنانے کے لیے ساتھ وہ پرانے بندے شیخ رشید صاحب جیسے لے لیے جو نئے صوفے پر بیٹھے ہوں تو وہ صوفہ پرانا لگنے لگا. اس وقت میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں اور وہ ہی از ڈوئنگ گڈ سو فار. Is he a rock as well? Yes. Time will tell. What do you expect me to say? نیا پاکستان بنانے کے لیے پرانا پاکستان گرانا پڑتا. اب پرانے پاکستان کے اوپر نیا پاکستان بنائیں گے تو ایسا ہی بنے گا نا. عمران صاحب، آج کل ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میری گھڑی میری مرضی. اگر جانوروں نے کہہ دیا میری کھال میری مرضی تو پھر کیا ہوگا؟ مرضی ان کی، واقعی ان کی خاص. جانور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. جانور نیوٹرل ہو. ٹھیک. آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی حقوق دیے، بالخصوص کتوں کو. وائٹ ہاؤس میں خاتون اول اور کتا اول کو جو کام ملتا ہے وہ آپ نے پاکستان میں دیا. یہ میری وکیل اس کا جواب دے. دیکھیں، انہوں نے کتوں کو بھی بہت اویئرنیس دی. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ان کا کتا چیک کرتا ہے کون سا ماڈل ہے، پھر ہی بیٹھتا ہے. سر، آپ گاتے بھی ہیں اور پکاتے بھی ہیں، پر گا رہے ہیں تو کیوں لگتا ہے کہ کچھ پکا رہے ہیں؟ مجھے شوق ہے دونوں کا. اب جن کا آئیڈیل سنگر مہدی حسن ہوگا تو ان کا گانا پکا ہی ہوگا نا. عمران بھائی، کرونا کے دنوں میں جسے کرونا ہوتا تھا وہ اپنے دشمنوں کی لسٹیں بناتا تھا تاکہ ان کو جفیاں ڈالے. آپ کو کنہوں نے جفیاں ڈال کے کرونا کیا؟ بیکاز آئی ریمبر یو ور آلسو سفرنگ ود کووڈ. مجھے تو ارلی ڈیز میں کووڈ ہو گیا تھا اور اس وقت وہ کرونا جو تھا وہ ڈیتھ وارنٹ تھا. میرے موکل کو عمران خان نے کہا تھا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. اسی لیے وہ کرونا سے لڑنے کے لیے گلی گلی جا پہنچے. اس سے پہلے جج صاحب، ہم آپ کا فائنل ججمنٹ لینا چاہوں گا. اکبر بھائی یہاں پر موجود ہیں. اکبر بھائی، ہم نے فارمر گورنر صاحب سے کچھ سوال پوچھے، انہوں نے جو جواب ہمیں دیے ہیں آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کسی جواب پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ انہوں نے پولیٹیشین ہے لیکن جواب صحیح دیے ہیں اور آئی تھنک 99% ہی از بین ویری آنیسٹ اباؤٹ ہز آنسر اینڈ ہی از آلویز ویری آنیسٹ. عمران اسماعیل صاحب نے ڈنڈی نہیں ماری، ڈنڈا مارا، جب بھی مارا. اس راسا کے الزامات اور وکیل صفائی کی باتیں. وکیل صفائی کے الزامات. آرڈر آرڈر آرڈر. عمران اسماعیل صاحب نے صحیح کہا، کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ استغاثہ کو ادھر ہونا چاہیے اور وکیل صفائی کو ادھر ہونا چاہیے. یہ مجھے ایک جو ہے قد آدم دل نظر آتے ہیں جو پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. اور بس سر باعزت بری کرو اسی چاہیے. میں پہلے آپ سے جو ہے وعدہ لوں گا کہ ہم آپ کو باعزت بری کریں گے تو آپ ہماری فیور میں ٹرینڈ چلوائیں. اور دنوں آپ جانے کا وقت آگے. عمران بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اٹس این آنر اینڈ پریویلیج. اور خدا کرے کہ جو بھی آپ لوگوں کے ایکشنز ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے ڈیسیژنز ہیں، وہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری عوام کے لیے، ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے صحیح ثابت ہوں. دیر از اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی آن یور شولڈرز. ٹائم ہیز بین اے وٹنس اینڈ ٹائم ہیز بین اے ہسٹورین. جو پچھلے 70 سالوں میں اچھا یا برا ہوا ہے آج ہم اس کی بدولت یاد کھڑے ہیں. لیکن ہمارا ملک، ہماری عوام، ہماری نیکسٹ جنریشن، ہماری اولاد آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جہاں جائے گی
وہ ان تمام ایکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ آج لیں گے. ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں آپ اور تمام پولیٹیکل پارٹی آج ایک عہد کر لیں کہ جو کچھ پیچھے ہوتا رہا اس پہ تلخیاں بھلا کے ڈفرینسز نکال کے کرپشن ایلیمنٹ خاص طور پہ ختم کر کے ملک کی بہتری کے لیے کریں. اینڈ وی ہوپ believe and expect the same from you. Thank you very much, sir. There's a small souvenir for you. There's a small souvenir for you. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ. آج ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ. Thank you. Thank you.